नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं अर्पणा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिस बे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि जितिया व्रत की कथा और इस व्रत को करने से लाभ क्या होती है और फल क्या इसका मिलता है। इन सब जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो में लंबे समय तक यानी कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सही और शुद्ध जानकारी मिलेगी और आपको करना क्या है, इन 3 दिनों में इसका फल क्या होता है। और व्रत कथा जरूर सुनिएगा। जितिया व्रत की कथा सुनने से आपके संतान की लंबी आयु होगी और उनकी जीवन भर आयु सुरक्षा रहती है। जितिया व्रत में संतान की लंबी आयु सुरक्षा के लिए किए जाने वाला यह 3 दिन का व्रत है। व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए होती है। व्रती का दूसरा दिन निर्जला उपवास होता है। शाम को जीतमूत वाहन भगवान की पूजा होती है और कथा भी सुनते हैं। अगले दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाकर व्रत को खोला जाता है। इस प्रकार से जो भी महिलाएं हमारी बहनें इस व्रत को करती हैं नियम पूर्वक से इन 3 दिनों में, तो माता रानी उनके बच्चे की लंबी उम्र देती हैं और पूरी जिंदगी भर उनकी आयु की, उनके शरीर की सुरक्षा करती रहती हैं। कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी भी नहीं होती है जो महिलाएं, जो बहनें हमारी इस व्रत को रखती हैं। नहाय खाए का पहला दिन होता है। उसमें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र पहनना चाहिए, एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की कटु या खट्टी चीज़ें खाना नहीं चाहिए और किसी भी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। दूसरा होता है व्रत का दिन होता है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सूर्य जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और जो है उसमें आप चील की, सियारिन की प्रतिमा, जैसे भी आपके यहाँ होता है, सबके यहाँ अलग अलग नियम होता है इसमें, लेकिन इसमें अगर चील और सियारिन की प्रतिमा हम बनाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है और उसमें हमें जीमूत वाहन भगवान की भी प्रतिमा बनानी होती है। घर के मंदिर में मिट्टी या गाय के गोबर से सियारिन और चील की कुसा से बनाई जाती है। जीमूत वाहन की मूर्ति भी बनाई जाती है। जीमूत वाहन, सियार और चील को धूप, दीप, फूल, अच्छा सिंदूर अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान जीमूत वाहन का पूजा करना चाहिए। प्रदोष काल में व्रत का पाठ करना चाहिए, नहीं तो आपको इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। पूरे दिन निर्जला व्रत आपको रखना है। दूसरे दिन पारण का दिन होता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद आपको जो है अर्घ्य देना होता है। सूर्यास्त के बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत के पारण के बाद ही अन्न ग्रहण करें। व्रत खोलते समय मुख्य रूप से भात, मरुआ की रोटी, नौनी का साग, यह सब खाया जाता है। व्रत करने का मतलब लाभ इसका क्या होगा वो भी जान लीजिए आप लोग। यह व्रत करने से जो है मुख्य रूप से जिनके पास पुत्र पुत्रियां, बेटा बेटी हों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे वाले ही रखते हैं, बेटियां वाले भी रख सकते हैं। इससे आपके संतान की आयु जो है लंबी होती है, हर काम में उनको सफलता मिलती है, उनकी जीवन की जिंदगी भर सुरक्षा होती रहती है। वैसे ये व्रत जो है खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन अब चारों तरफ ही मनाया जाने लगा क्योंकि यह संतान का व्रत है। तो संतान का व्रत हम कहीं भी कैसे भी रहकर मना सकते हैं। यदि आप लोग भी जितिया व्रत का जो है पालन अच्छे से करते हो, व्रत रखते हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय जीत वाहन भगवान, एक बार जय जितिया माता जरूर लिखना। हैप्पी जितिया व्रत। आप सभी बहनों को हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। बहुत मेहनत से बनाती हूँ कि शायद आप लोगों को पसंद आए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोगों को पसंद आ रहा हमारा वीडियो कि नहीं आ रहा। बस आप लोग किसी तरह से थोड़ा बहुत देख लेते हो, ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। बताइए मैं कैसे, किस तरह, मेरी कहाँ पे गलती हो रही है, ये भी तो आप लोग नहीं बता रहे हो कि मैं वहाँ पे सुधार कर सकूँ, जिससे हमारी प्यारी बहनों को पसंद आए और वो हमारी वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। यही सब है कि ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं आप लोगों के सपोर्ट्स की वजह से, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आज मैं आप लोगों को जीमूत वाहन की व्रत कथा भी सुनाती हूँ। सुखिया और दुखिया की कहानी है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले जीमूत वाहन भगवान से हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि हमारी जितनी भी बहनें इस कथा को सुन रही हैं, हमारे और आपके संतान की लंबी उम्र करें, उनकी हर तरह से सुरक्षा करें। शुरू करते हैं कथा। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम से ही था। जैसे ही
था दुखिया गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी, वह हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें ने जितिया का व्रत रखा था। सुखिया और दुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकलती थी वह अपने घर ले आती थी और उसको साफ करती थी, सुखिया को दे देती थी। फिर साग को चुनती थी। बढ़िया वाला साग सुखिया को लिए रख देती थी। जो डंठल होता था वह अपने लिए रख लेती थी। अब दुखिया ने सुखिया से इन सभी की जानकारी जैसे जैसे वह उनकी सेवा करती थी वैसे वैसे सुखिया दुखिया का नाम भी था, क्योंकि दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। वह गरीब थी, अपने नाम से भी गरीब थी, उनका काम भी गरीब था, उनकी नसीब भी गरीब थी। लेकिन आप लोग आगे भी वीडियो में बने रहिएगा, कैसे नसीब बदलता है उनका। जीमूत वाहन भगवान की कृपा से जितिया के व्रत से आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक इस कथा को जरूर सुनिएगा। तो डंठल वाला साग वो खुद रख लेती थी दुखिया और अपने घर पे चावल जो है साग डंठल लेकर आती थी। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बना लेती थी। वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाती थी। उसके बाद दुखिया सोने चली जाती थी। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला तो पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात को आप यहाँ पर क्यों आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर चावल खुर्दी का और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने बैठ जाती है और बाद में कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, इतनी रात अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं है, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी हुई है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़भड़ करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपना हाथ को पोंछ लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया था। वह बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती और बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता हुआ सोने का पानी हो जाता है। आसपास सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बातें याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है और सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत वाहन बाबा की कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर पर आए थे ना और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए हैं, अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुश हुआ। सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना हो गया है, उसी को मम्मी मेरी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ अनाज तो है नहीं और सोना नापने चले हैं, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ जरूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नापेगी वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके पास जाकर देखती है कि आखिर यह सोना आया कहाँ से।
जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तुम तराजू नापने के लिए तो दुखिया क्यों मांगे थे। तो दुखिया उस रात को सारी कहानी अपनी बहन को सुनाती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह की सुख सुविधा थी और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियाँ फेंक दी और डंठल को अपने पास रख ली और वहीं बनाई खाई भी वही। खा पी कर पूजा पाठ करने के लिए सोने के लिए चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी और तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं है, मैं खा लूँगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी हुई है, कहाँ करूं। तो सुखिया कहती है, वह कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है, भड़भड़ करे या छरछर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं हाथ कहाँ साफ करूँ। सुखिया कहती है कि मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में बहुत सी गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा था और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ की छरछर। तो सुखिया कहती है कि मैंने छरछर बोली थी। दुखिया कहती है, पर यही तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतवान भगवान भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उनको अच्छे से खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच करने नहीं चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। दोस्तों, ये थी सुखिया और दुखिया की कहानी। कैसी लगी? जिस तरह से सुखिया और दुखिया के दिन जीवमूत भगवान ने वापस किया, जितिया माता ने उनको संपन्न बनाया, हर चीज़ से हर दुख उनके दूर कर दिए, धन से, संतान से। उसी प्रकार से जितनी भी बहनें हमारी इस कथा को सुन रही हैं, अगर उनको हमारा यह कथा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही अपनी बहुत सारी हमारी कथाएं सुनने के लिए हमारी वीडियो को फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे।